हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ दीपिका और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको हॉस्पिटल बैग के लिए क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए फॉर द डिलीवरी। तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए। तो बेबी के लिए चीज़ें बहुत सारी होती है ऑब्वियसली, और डिलीवरी के लिए मदर्स के लिए चीज़ें थोड़ी कम होती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, बट सब कुछ नहीं लगता है और बहुत सारे आपके पैसे लाइक वेस्ट चले जाते हैं। हम सब कुछ लेके रख लेते हैं और हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें आपको काम में ही नहीं आती है। तो मैं आपको जो एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मैटरनिटी पैड्स के बारे में। तो बहुत लोग मैटरनिटी पैड्स यूज़ करते हैं या मैटरनिटी पैंटीज़ यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और बहुत लोगों से पूछ के, एक्सपीरियंस पूछ के सबका मैंने परचेस किया है। तो मैंने ये एवरिव का परचेस किया है। L to XL मैंने लिया है। ये पैंटी है, इसके अंदर एक पैकेट में आपको 10 पैंटीज मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे आपकी डिलीवरी होती है, आपको ब्लीडिंग जाना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ये सबसे मस्ट चीज़ है, आपको ये लेना ही चाहिए। तो आपको नेक्स्ट चीज़ परचेस करनी है मैटरनिटी पैंटीज, जो थोड़ी बड़े साइज में होती है, जो आपके पूरे बेली को कवर करती है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि इसका इलास्टिक एकदम लाइट होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये कुछ बाय की है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका आप इलास्टिक देख सकते हो। तो ये मैंने परचेस की है। ये बहुत बड़ी साइज में होती है, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी है। तो जो आप पीरियड पैंटीज लेके जा रहे हो, तो उसके साथ आपको ये पैंटीज यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बट अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप ये यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट मैंने लिया है फीडिंग ब्रास, जो ऐसे सामने से ये ओपन हो जाती है, सामने से बटन ओपन है। तो ये मैंने सेट ऑफ 2 ही लिया है। और आपको ज़रूरी नहीं कि आपको मैटरनिटी ब्रास लेनी ही, आप नॉर्मल ब्रास में भी आपका काम चला सकते हो, बट मैंने ये सेट ऑफ 2 रख लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज मैंने बाय किए, बिकॉज नॉर्मल मैटरनिटी ब्रास बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो मैंने ये एक साइट पे से बहुत ही अच्छे और एकदम कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल रेंज में ऑर्डर किए। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देन नेक्स्ट मैंने रखा है सॉक्स, क्योंकि बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने ये पेयर ऑफ सॉक्स रख लिया है एंड मैंने एक पेयर ऑफ जैकेट भी रखा है इन केस अगर लगा तो मैंने सब ये ऐसे पाउचेस में पैक किया है, ये ऐसे पाउच में। तो मैं ये सेट ऑफ 7 पाउच था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देन नेक्स्ट मैंने रखा है टॉयलेटरी बैग, जिसमें मुझे जो भी ज़रूरी चीज़ें लगती है लाइक शैम्पू, बॉडी वॉश, जो भी मुझे लगेगा तो वो मैंने सब इसके अंदर अच्छे से पैक कर लिया है। टूथपेस्ट, टूथब्रश, एवरीथिंग इन दिस पाउच। तो ये हो गया मेरा टॉयलेटरी किट। देन मैंने कुछ क्लोथ्स रख लिए हैं जो मुझे लगेंगे। हॉस्पिटल में तो आप उन्हीं के गाउन्स में होते हो, तो आपको सिर्फ जो आप आने वाले हो लाइक होम कमिंग आउटफिट तो वो आपको लगेगा। और मैंने एक हाथ एक्स्ट्रा रख लिया है। तो जो भी रखा है मैंने फीडिंग पर्पज से ही रखा है, जिससे फीडिंग भी इजी हो। तो ये ऐसे सामने से जो मेरे पास बटन वाले थे वही मैंने रख लिया है। और ये एक गाउन है जो सामने से ओपन है, तो वो रखा है। देन मैंने 2 स्कार्फ रखे हैं इन केस अगर लगा तो, और टॉवेल वगैरह जो भी आपको लगेगा तो वो सब रख लिया है, टॉवेल, नैपकिन। और ये है मेरा मेकअप पाउच, जिसमें थोड़ा सा मेकअप मैंने एकदम मतलब एकदम बेसिक थोड़ा रख लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा दिखना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने इसमें जो भी बेसिक लाइक स्क्रंचीज, क्लचर्स, देन लिप ग्लॉस। बोलते कि आपके लिप्स वहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो मैंने ये लिप ग्लॉस रख लिया है। देन वही कोम, फाउंडेशन एंड सीरम, ये सब थोड़ी बेसिक चीज़ें मैंने इस पाउच में रख ली है।
देन आपके पास अगर हॉट बैग हो घर पे तो वहाँ आपको थोड़ा बैक पेन या होता है स्टार्टिंग में, तो मेरे पास था तो मैंने ये एक हॉट बैग भी रख लिया है। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपके पास घर पे हो तो आप रख सकते हो। देन निपल पैड्स, तो मैंने निपल पैड्स अभी परचेस नहीं किया है, ये बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, बट ये यूज़ आएगा ही, ये कंफर्म नहीं है कि आपको लगेगा ही, तो मैंने ये परचेस नहीं किया है। अगर आपको लगे तो आप परचेस कर सकते हो। देन मैंने एक छोटे पाउच में मेरा पोर्टेबल लाइक चार्जर्स एंड ये सब रख लूँगी मैं जाते टाइम, तो मैंने अभी जस्ट ये पिन रखी है। देन मैं पावर बैंक और सब ये इस पाउच में रख लूँगी। नेक्स्ट आपको रखना है एक स्लीपर हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ आपको कंफर्टेबल होगा, एक स्लीपर आपको रखनी ही रखनी है। देन आपको रखनी है एक सिपर बॉटल, क्योंकि जो मेरे हॉस्पिटल से मुझे लिस्ट मिली है कि आपको क्या क्या सामान कैरी करना है, तो उसके अंदर लिखा है सिपर बॉटल विथ स्ट्रॉ, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट आई थिंक जब स्ट्रॉ से पीना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। देन आपको सैनिटाइज़र रखना है, क्योंकि बेबी को टच करने से पहले हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करना इज़ मस्ट, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, स्टार्टिंग में उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी लाइक रिलेटिव्स और जो भी आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि वो हैंड सैनिटाइज करके ही बेबी को टच करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्स्ट्रा में आप एक दो डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड स्पून भी रख सकते हो, इन केस आपके हस्बैंड या कोई आपके साथ जो है, तो उनको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो वो खाने के लिए वहाँ ईजी होगा। तो आपका खाना तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में इंक्लूड होता है, बट आपके साथ जो कंपेनियन होते हैं तो उनके लिए आप एक डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट एंड स्पून रख सकते हो। और सबसे पहले आपको आपकी हॉस्पिटल की फाइल रखनी है, जो भी आपके पूरे चेकअप्स हुए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू अब तक पूरा, तो वो आपको आपकी फाइल, इंश्योरेंस के जो पेपर्स है, आपका इंश्योरेंस होगा तो आपको वो सब पेपर्स आपके साथ लेके जाने हैं। तो यही था मदर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पैक करनी है। तो ये सबसे कम से कम चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको मस्ट मस्ट लगेगी। तो चलो, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और सबको खुशियाँ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।